हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो इससे पहले क्वेश्चन किए थे वर्ग एवं आयत से। तो आज के वीडियो में वृत्त यानी सर्कल से फार्मूला करेंगे और सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल होता कैसा है, ये सर्कल होता है। ये पूरा गोल होता है, गोल। ये सर्कल होता है और ये जो होता है इसका केंद्र, ये बीचों बीच होता है। और यहाँ से जो हमने लाइन खींच दिया, ये होता है त्रिज्या। इसे हम छोटा r से डिनोट करते हैं। और ये जो हो जाता है, ये पूरी लंबी लाइन जो हो जाता है, ये होता है व्यास, यानी d से हम इसे सूचित करते हैं। और ये होता है परिधि। ये चारों तरफ से जो घेरा गया क्षेत्रफल है और ये गोलाकार, इसको हम परिधि बोलते हैं। और ये होता है केंद्र यानी सेंटर, ये बीचों बीच होता है। अब जानते हैं वृत्त के फार्मूला के बारे में। वृत्त का फार्मूला क्या होता है? वृत्त यानी सर्कल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और इसका जो परिधि होता है, परिधि यानी रेडियस, ये होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इसका परिधि होता है। अब इसका हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये जो है इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसे हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। ये एक खंड जो है वृत्त का, जो ये एक खंड है, ये खंड और यहाँ तक जो है, ये जो है इसका जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, खंड का क्षेत्रफल जो होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये निश्चित थीटा पर काटा हुआ कोण रहता है, तो थीटा बटे 360 डिग्री होता है। अब हमें पूछेगा चाप की लंबाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप की लंबाई हमें पूछता है। तो चाप की लंबाई बराबर जो होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर और थीटा बटे 360। यहाँ जो त्रिज्य खंड होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है।
और यहाँ जो होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। और व्यास जो होता है, व्यास यानी d बराबर 2r होता है। यानी जो व्यास जो होता है, व्यास और त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब हम अर्धवृत्त के बारे में जानते हैं। अर्धवृत्त जो होता है वो सर्कल का आधा होता है, इस तरीके से। यानी ये होता है इसका आधा, इसका आधा होता है, इसका आधा होता है। तो अर्धवृत्त का यानी सेमी सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² बटे 2। क्योंकि ये पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, तो आधे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा πr² बटे 2 यानी उसका आधा। अब यहाँ परिमाप, अर्धवृत्त का जो परिमाप या परिधि होता है, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि जो होता है वो होता है πr + 2r। ऐसा इसलिए होता है जैसे कि पूरे वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है, तो ये तो हो जाना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए यानी πr² होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये तो यहाँ तो πr जो हुआ तो यहाँ तक का परिधि हुआ, और ये होता है r, ये r और ये r, तो इसलिए हम यहाँ जो जोड़ देते हैं 2r, ये परिधि हो जाता है। अर्ध परिमाप या परिधि जो हो जाता है πr + 2r हो जाता है। तो ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं, r कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई + 2। इस फार्मूला को हम याद रख सकते हैं। अर्धवृत्त में हमें पूछता है क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप, ये 2 चीज़ें हमसे पूछता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हर फिगर के बारे में पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिससे समझने में बहुत ही आसानी से हम समझ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और वृत्त किससे क्वेश्चन करेंगे? सर्कल से। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो एक आयत है, और इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, इसके अंदर एक वृत्त है, और इसका जो लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो जाएगा
जो वृत्त का जो व्यास जो हो जाएगा d, यानी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ जो पाई का जो मान होता है, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और एक और मान होता है 3.3.14 यानी 3.14, ये पाई का मान होता है। तो यहाँ जो हो जाएगा पाई का वैल्यू जो हो जाएगा 22/7, और यहाँ जो आर जो दिए हुआ है 7 दिए हुआ है, 2 बार होगा, आर स्क्वायर है, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 गुना 7 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी है करने से उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। तो एक त्रिज्या है, तो मान लेते हैं पहला त्रिज्या आर रहा होगा, उसके बाद 3 गुना करने पर वो 3r हो गया होगा। तो परिधि जो होता है वृत्त का परिधि 2πr होता है। अब ये जो हो जाएगा ये 2π और 3r हो जाएगा, 3r हो जाएगा यानी 3 गुना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और r से r कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1:3 में हो जाएगा। तो यानी जो पूर्व परिधि से कितने गुना होगा 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 3 गुना। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से घेरे हुए हैं। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक वर्गाकार ये वर्गाकार है और एक इस्पात से मोड़ा गया है। तो वृत्त का ये जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, जहाँ इसकी भुजा होता है ए ए ए, इसकी चारों भुजा जो होता है बराबर होता है। तो यहाँ जो क्षेत्रफल जो दिए हुआ है, इसका वर्गाकार क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर 121 दिया हुआ है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ ए बराबर जो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर होगा, यानी इसकी जो भुजा जो हो जाएगा 11, ये 11, ये 11 और ये 11 सेंटीमीटर, ये चारों भुजा हो जाएगा। तो इसका जो परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप जो होगा कितना हो जाएगा, परिमाप जो हो जाएगा 44 सेंटीमीटर होगा। तो हमें क्या निकालना है, इस तार के वृत्त को वृत्ताकार रूप से मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका जो एक वृत्ताकार को मोड़े जाने पर इस वृत्त का जो
परिधि जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर होगा, 44 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसका जो परिमाप है वो 44 सेंटीमीटर है, तो परिधि जो होगा वो 44 सेंटीमीटर होगा। तो वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई आर बराबर जो होगा 44 सेंटीमीटर होगा। तो 2 से ये तो ये हो जाएगा 2 22/7 गुने आर, और ये 44। तो यहाँ 22 से ये 2 बार में कटेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आर बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7। तो हमें यहाँ निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 22/7, यहाँ हो जाएगा 22/7 गुने 7 गुने 7। 7 से 7 कट जाएगा, गुना होगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। तो वृत्त का जो त्रिज्या है वो पहले रहा होगा r, उसके बाद वृद्धि होने के बाद ये r+1 यानी 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुआ होगा। तो जब 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होगा तो इसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगा। तो वृत्त का प्रारंभिक त्रिज्या कितना होगा। तो वृत्त का प्रारंभिक त्रिज्या ये है और बाद का त्रिज्या ये है। तो पहले क्षेत्रफल में से दूसरे क्षेत्रफल में से पहले क्षेत्रफल को घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो उसका जो अंतर दिया हुआ है वो 22 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा r+1 का स्क्वायर, ये r है, और माइनस पाई आर स्क्वायर, और इसका अंतर 22 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। अब यहाँ पाई बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r+1 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये 22। अब यहाँ पाई का मान 22/7, और यहाँ जो हो जाएगा ये आर स्क्वायर a+b के होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर, ये +2r, और यहाँ जो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, और ये 22 से तो 22 कट जाएगा, और यहाँ कटेगा आर स्क्वायर। अब ये चला जाएगा उधर, तो ये 1 + 2r बराबर 7। 1 जाएगा तो ये 2r हो जाएगा, यानी 6। 1 घटेगा तो इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा r जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3। तो हमें यहाँ निकालना था प्रारंभिक त्रिज्या। तो प्रारंभिक त्रिज्या कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, वृत्त की परिधि कितनी होगी।
तो एक वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि जो है इसके 7 गुना है, तो ये 7 गुने 2 पाई आर इसके बराबर है। ये पाई आर स्क्वायर जो है कितना, परिधि के बराबर है, क्षेत्रफल जो है परिधि 7 गुने परिधि के बराबर है। तो यहाँ जो कट जाएगा, क्या कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर बराबर जो हो जाएगा 14 यूनिट हो जाएगा, 14 यूनिट। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो यहाँ जो हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 14, 7 से 2 बार में कटेगा, गुना करेंगे तो ये 88 यूनिट, 88 यूनिट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये वृत्त का परिधि 2 पाई आर माइनस आर बराबर जो दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 37 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर जो दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ आर कॉमन लेंगे तो ये पाई, ये 2 पाई माइनस 1 बराबर 37 आर। अब यहाँ 2 और 22/7 माइनस 1। अब यहाँ जो हो जाएगा ये आर और गुने ये जो हो जाएगा 44/7 माइनस 1 बराबर 37 होगा, यहाँ भी 37 होगा। इसको घटाएंगे तो ये आर और 37/7 बराबर 37, इससे ये कट जाएगा तो आर का मान 7 निकल जाएगा। अब हमें निकालना है इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ।